उत्तरकाशी टनल में क्रैक आया, प्लान बी का सर्वे हुआ, चट्टान से रुकी ड्रिलिंग, अब टनल काट कर लोगों को निकालने की कोशिश। उत्तरकाशी की टनल बनी, ड्रिलिंग में चट्टान बनी मुसीबत, देहरादून पहुंच गई नई ऑगस्ट मशीन, 40 मजदूर 131 घंटे से फंसे, 2 की तबीयत बिगड़ी। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, विधि विधान के साथ बंद हुए कपाट, फूलों से सजाया गया था बद्रीनाथ धाम। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को किया निर्देशित, उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल को लेकर निर्देश, बचाव कार्य में लगे टीम के सहयोग के निर्देश। सीएम धामी ने अधिकारियों से की अपील, अधिकारी अपनी पहली पोस्टिंग वाला स्टेशन लेंगे, गोद नामी हस्तियों के लिए आतिथ्य इंतजाम का दिया सुझाव। खुल गए राजाजी पार्क के गेट, पर्यटक राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में कर सकेंगे सफारी, लेपर्ड और टाइगर के होंगे दीदार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। अब बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर, जहां उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में निकाय चुनाव पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि राज्य में निकाय चुनाव अभी नहीं होंगे, सरकार निकाय चुनाव नहीं कराएगी। इस बात का अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं का दावा था कि जल्द निकाय चुनाव होंगे। वहीं अब सरकार के ही शहरी विकास मंत्री ने खुद निकाय चुनाव न कराने की बात कही है। मंत्री के इस ऐलान के बाद विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार ने हार के डर से निकाय चुनाव न कराने का फैसला लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। निकाय चुनाव पर सियासी घमासान छिड़ गया है। राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ कर दिया कि राज्य में निकाय चुनाव अभी नहीं होंगे। उनका कहना है कि अभी मतदाता सूची बनाने और निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित एकल आयोग ने अपना सर्वे पूरा नहीं किया है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। निकाय चुनाव न कराने पर सरकार इनमें प्रशासक तैनात करेगी। प्रदेश में करीब 84 नगर निकाय के बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि सरकार कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए ओबीसी का सर्वे करा रही है। अभी सर्वे का कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से निकाय चुनाव में देरी हो रही है। संवैधानिक बाध्यताएं हैं। ओबीसी का जो सर्वे का काम चल रहा है, वो सर्वे का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर ओबीसी के सर्वे का काम हो रहा है। जब उनका सर्वे का काम पूरा होगा तभी उनका आरक्षण का क्रम जो तय होना है, वो आरक्षण का क्रम तय होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय का कहना यह है कि ओबीसी का जो है अनुपात, उस अनुपात के हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाना अति आवश्यक है। तो उसी का अनुपालन हो रहा है और ओबीसी का सर्वे समय चल रहा है, वो यथाशीघ्र पूरा होगा और उसके बाद आगे आरक्षण का जो शेड्यूल है वो भी तय होना है, उसके बाद चुनाव। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक आदेश में केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा था कि स्थानीय निकायों का 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए, ताकि नए बोर्ड का गठन तय समय के भीतर हो सके। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट में भी निकाय चुनाव कराने में देरी के विरोध में एक याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई थी। बावजूद इसके निकाय चुनाव से पहले की प्रक्रिया पूरी न होने का हवाला देकर सरकार निकाय चुनाव नहीं कराने जा रही है। ऐसे में राज्य में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले और राज्य भर के शहरी क्षेत्रों में विकास की उपेक्षा के बाद जनता की नाराजगी के डर से सरकार निकाय चुनाव टाल रही है। उन्होंने कहा कि पहले समय पर चुनाव कराने का दम भरने वाली सरकार अब खुद ही चुनाव डालने के बहाने बनाकर निकायों में प्रशासक तैनात करने की घोषणा कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए विपक्ष पर हमला किया है। निकाय चुनाव, नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत अब 1 साल तक बिना प्रतिनिधि के रहेंगी। प्रशासक रहेंगे, वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं।
सफाई की व्यवस्था कौन देखेगा, लाइट की व्यवस्था कौन देखेगा, गली मोहल्ला सड़क कौन देखेगा। आज प्रदेश के अंदर जो हालात पूरे बदतर कर दिए हैं सरकार ने, सरकार डर के मारे, हार का डर है, इसलिए चुनाव से भाग गई है। आज मंत्री का बयान पढ़ करके मुझे पूरा विश्वास हो गया कि राज्य की सरकार के अंदर डर है, जनता में जो नाराजगी है, जनता का जो बुरा हाल इन्होंने किया है उससे डरे हुए हैं। देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लूट हुई है, जिस प्रकार का घोटाला हुआ है, मैं समझता हूं कि जनता के रिएक्शन से डरे हुए हैं, इसीलिए चुनाव से भाग गए। देखिए, विपक्ष अगर निकाय चुनाव पर इस प्रकार की बात करे तो बहुत हास्यास्पद है। कांग्रेस बताए कि कांग्रेस ने आज तक कब अपने समय पर चुनाव कराए। कांग्रेस की 2 बार यहाँ सरकार रही, लेकिन वो कभी चुनाव जो है समय पर नहीं करा पाए। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है, कांग्रेस के में 60 से 63 निकाय थे, आज 110 निकाय हैं, 103 निकाय काम कर रहे हैं। कुछ निकायों की घोषणा हमने पिछले कैबिनेट में भी की है। तो उन सब का परिसीमन होता है, उन सब का जहाँ आरक्षण का काम होता है, वोटर लिस्ट का जो है बनाने का काम होता है, ये सारे काम जो है समय पर पूर्णबंद होंगे, उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे। हम जिस तरह से लगातार आशंका व्यक्त कर रहे थे, आखिर उत्तराखंड सरकार ने निकाय चुनाव टालने का विधिवत रूप से ऐलान कर दिया। शहरी विकास मंत्री के आज के बयान से साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव कराने का साहस नहीं कर पा रही है। निकाय चुनाव होने की दशा में जो परिणाम आने वाले हैं उनसे घबरा करके इन्होंने लोकसभा चुनाव तक निकाय चुनाव को टालने का फैसला लिया। लेकिन उसके साथ जो एक दूसरी बात है कि दिसंबर 2 तारीख से निकायों को प्रशासकों के हवाले करके भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का एक नया इतिहास रचने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में निकाय चुनाव पर सियासत एक बार फिर शुरू हो गई। हालांकि उम्मीद यही थी कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव कराने के मूड में नहीं है। ऐसे में मंत्री ने साफ कर दिया है कि सरकार अभी निकाय चुनाव नहीं कराएगी और सरकार निकायों में प्रशासक तैनात करेगी। सवाल यह है कि क्या सरकार लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव की टेंशन नहीं लेना चाहती? क्या चुनाव से पहले परिणाम की आशंका से सरकार डर गई है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर अधिकारियों के साथ सिलक्यारा टनल हादसे की समीक्षा की। सीएम धामी ने टनल में फंसे श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही बाधाओं से निपटने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बचाव अभियान का अपडेट ले रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर कार्य कर रही एजेंसियों को प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव सहयोग दिया जा रहा है। टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। खबर कालाढूंगी से है, जहां भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोज पाठक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तुरंत एम्स अस्पताल दिल्ली ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में जुट गई है। समाज हितों में उनके द्वारा कोरोना काल से अब तक क्षेत्रवासियों के लिए काफी योगदान दिया गया है। परिवार के साथ क्षेत्रवासी भी दुखी हैं। वहीं सुरेंद्र सिंह ने बताया कि एम्स के डॉक्टरों द्वारा बेहतर उपचार उनको दिया जा रहा है।
खबर हरिद्वार से है, जहां गुजरात में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। फाइनल मैच से पहले पूरे देश में भारत की जीत के लिए पूजा अर्चना की जा रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी साधु संतों ने भगवान शिव का दुग्धाभिषेक कर क्रिकेट मैच में भारत की जीत की कामना की। ज्योतिषाचार्यों ने भी ग्रहों की चाल और गोचर कुंडली के आधार पर भारत की जीत होने की भविष्यवाणी की है। वाला है वो जो उनके प्रेमी है, जो हमारे साथ सब यहाँ खड़े हैं, आप देख बहुत लंबी लाइन लगी है। हमारे गुजरात में मैच हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गुजरात है, जो उनका जन्म निवास है, जहाँ के वो है, वहाँ मैच हो रहा है और वो मैच हमारा इंडिया हर हाल में जीते, जरूरी जीते। हमने माँ भगवती से प्रार्थना की है, हमने भगवान भोलेनाथ से अरदास लगाई हुई है और हमें पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि जो है कल हमारा जो मैच होगा वो भारत जीतेगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज से पहले भी हम वर्ल्ड कप लेके आते रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत का टीम खूब शक्ति के साथ प्रदर्शन करेगी और भारत की अस्मिता को का आन बान और शान को वो पुनर्स्थापना करेगी, जैसे पहले भी आते रही है। अब भी हमें विश्वास है कि वर्ल्ड कप हमारा ही होगा। मैं संपूर्ण टीम को बहुत बहुत शुभकामना शुभाशीर्वाद प्रदान करता हूं हरिद्वार की धरती से समस्त साधु संत महापुरुषों की ओर से कि विजय हमारी होगी, जीत हमारी होगी, निश्चित वर्ल्ड कप हमारे आएगा। पूर्णतः प्रतीत हो रहा है रोहित शर्मा की कुंडली में छठा राहु उनकी गोचर कुंडली में जा रहा है, जो रोग शत्रु नाशक रहेगा। वहीं उनकी कुंडली में एक और बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। उनकी कुंडली में गुरु केंद्रस्थ जा रहा है, जो कि शुक्र केतु के साथ दूसरा बहुत ही सुंदर योग बना रहा है कि उनके विजयश्री के झंडे पूरे देश में गुंजायमान होते दिखाई देंगे। भारत जीत की ओर जाएगा। भारत की कुंडली वृषभ लग्न की जिस हिसाब से बन रही है, यह भारत को विजयश्री दिला रही है। इस समय भारत के सितारे बड़े उच्च गति पे चल रहे हैं और भारत शत्रु नाश की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर रहते हैं खबरों की ओर, जहां अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच फाइनल मैच पर पूरे विश्व भर की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी और हर राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा भारत की टीम को बधाइयां मिल रही हैं। इसी क्रम में परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गंगा के तट पर हाथों में तिरंगा लेकर हवन पूजन और भारत माता की जय के नारे लगाकर भारत की टीम की जीत की कामना की गई। परमार्थ निकेतन पर परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती, साध्वी भगवती और छोटे छोटे ऋषियों ने परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गंगा के पावन तट पर यज्ञ किया। परमार्थ आश्रम के प्रबंधक स्वामी चिदानंद मुनि ने भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप के लीग मैच और सेमीफाइनल मैच में अच्छा प्रदर्शन करके जीत हासिल की है। पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वा सविता पुनातु वसोः को धारण करे हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से करे आश्ववारुकमिव वंदना। पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वा सविता पुनातु वसोः को धारण करे हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से करे आश्ववारुकमिव वंदना।
खबर रुड़की से है, जहां कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के द्वारा कोतवाली पुलिस टीम के साथ 1 दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। कई मेडिकल स्टोर संचालक दुकानें बंद कर फरार हो गए। आपको बता दें कि रुड़की क्षेत्र में पिछले लंबे समय से मेडिकल स्टोर के खिलाफ ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती को शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर के ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के द्वारा कोतवाली सिविल लाइन पुलिस टीम के साथ मच्छी मोहल्ला चौक इमली रोड क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। पुलिस टीम के साथ यहाँ पे सघन अभियान चलाया गया है। कुछ पुलिस वालों को कुछ शिकायतें मिली हुई थी, तो उसी के चलते सारे मेडिकल यहाँ पे चेक किए हैं। आधे से अधिक लोग तो दुकानें बंद करके भाग गए हैं, बट पुलिस के प्रयास से कुछ दुकानों के निरीक्षण हुए हैं। लगभग 10-12 दुकानें हमने चेक की हैं। कहीं पर अगर फार्मेसिस्ट नहीं है तो कहीं पर लाइसेंस नहीं है, कहीं पर कोई और ही बैठा है, तो ऐसी ही लगभग 3-4 दुकानें हमने बंद की हैं और अपना लाइसेंस वो प्रस्तुत करेंगे और जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर फार्मेसिस्ट नहीं होगा तो लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। हाँ, ऐसे ही कुछ शिकायतें थी, इसी के चलते हमारे द्वारा अभी अभियान चलाया गया, जारी रहेगा। कार्रवाई लगातार मेडिकल स्टोर चेक किए जाएंगे और जहाँ पर भी अगर लगेगा कि दवाइयों का दुरुपयोग हो रहा है और नारकोटिक दवाइयाँ, जो कि मेनली इस वक्त सबसे बड़ा ये हमारे साथ जो चैलेंज है, यही है कि मेडिकल स्टोर वालों द्वारा दवाइयों का दुरुपयोग किया जाएगा, उसको पूरी तरीके से रोकने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने सिलक्यारा उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों की घटना को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि टनल में 40 मजदूरों के फंसने की घटना से सबक लेकर जितने भी राज्य में टनल निर्माण हो रहे हैं, उन्हें बिना सेफ्टी ऑडिट के निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि उत्तराखंड एक हिमालयी और संवेदनशील राज्य है, यहाँ पर भूगर्भीय हलचलें होती हैं। 90 के दशक में 1991 और 1999 में भी हमने भूकंप देखे हैं। वहीं बरसात के समय हमने यहाँ भूस्खलन, भूधसाव और बादल फटने की घटनाएं देखी हैं। उन्होंने कहा कि इसकी प्रकृति को समझते हुए और देखते हुए ऑडिट करने के पश्चात ही यहाँ पर किसी तरह के निर्माण कार्य किए जाने चाहिए। पूरे राज्य के अंदर जितनी सुरंगें खुदी हैं, जितनी खुद रही हैं, सुरक्षा ऑडिट के बिना कोई काम नहीं होना चाहिए। मध्य हिमालय का ये भूभाग बहुत फ्रेजाइल है, यहाँ पर भूगर्भीय हलचलें लगातार रहती हैं। 90 के दशक में हमने 91 में भी 99 में भी 2 भूकंप देखे हैं। हर साल बारिश के मौसम में हम यहाँ पर क्लाउड बस्ट की घटनाएं देखते हैं, भूस्खलन की घटनाएं देखते हैं, भूधसाव की घटनाएं देखते हैं, बाढ़ की घटनाएं देखते हैं। ये पूरा मध्य हिमालय का जो हिंदू आस्था के प्रमुख तीर्थ में विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में प्रमुख श्री बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। बता दें कि बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे थे दर्शन करने के लिए। देश विदेश के कोने कोने से बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट कल दोपहर 3:33 के शुभ मुहूर्त पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया के तहत पंच पूजाओं के क्रम में सुबह से ही खुशनुमा मौसम के बीच बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में महाअभिषेक के साथ अन्य सभी दैनिक पूजाएं संपन्न हुई। 1 बजे भगवान बद्री विशाल की इस वर्ष की अंतिम सायकाल आरती, जिसके बाद कपाट बंद करने की अंतिम प्रक्रिया शुरू की गई। आपको बता दें कि बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।